कहीं दूर एक जंगल था। उस जंगल के किनारे कुछ बस्तियां बसी हुई थी। उस बस्तियों के लोग जंगल में अक्सर लकड़ी काटने जाया करते थे। उनका जो घर का खाना था वह जंगल की लकड़ियों से ही गुजारा चलता था। वे जंगल की लकड़ियों से ही गुजारा किया करते थे। उन्हीं लकड़ी काटने वालों में से एक शामू भी था। वह भी अन्य बस्ती वालों के साथ मिलकर लकड़ियां काटने जंगल जाया करता था और आकर आराम से घर में आकर सो जाता था। शामू रोज की तरह आज जंगल गया था, परंतु जब वह लकड़ी काट रहा था तो उसे कहीं पर तोते की आवाज सुनाई दी। तोता जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे खजाना पता है, मुझे ये खजाना पता है। शामू ने जब तोते की बात सुनी तो वो खड़ा हो गया और उसने यहाँ वहाँ जंगल में तोते को ढूंढने की कोशिश की। आखिरकार उसे तोता मिल गया और उसने तोते को पकड़ लिया। शामू ने बिना देरी किए तोते को अपने घर लाया और उसे रख दिया। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब तो मुझे खजाना मिल ही जाएगा, और वह आराम से सोने की कोशिश करने लगा। तोता भी बड़ी चालाकी से वहां पर बैठ गया, परंतु जब शामू सोने की कोशिश करने लगा तो उसके मन में कल्पना चलने लगी। वो सोते सोते ही मन में कल्पना बनाने लगा कि मैं कल जंगल जाऊंगा इस तोते को लेकर, और जब मुझे ढेर सारा खजाना मिल जाएगा तो मैं कितना अमीर बन जाऊंगा। मैं इस तोते को अच्छे सुंदर घर में रखूंगा जहाँ सुंदर सुंदर चीजें होगी। मैं और तोता आराम से दिन काटेंगे। मेरे पास कितना सारा खजाना होगा, कितना सारा सोना होगा। वह मन ही मन इस बात को सोच रहा था। वो सोच रहा था कि मैं फिर इस गांव को भी छोड़ दूंगा और नई जगह जाकर रहूंगा अपने तोते के साथ। और ऐसा ही सोचकर वह आराम से सो गया। तोता बगल में बैठा हुआ था। तोता ने जैसे ही उसे सोता देखा वह उड़ गया। उसने बिना आवाज किए उड़ान भरी। तोता खिड़की से बाहर उड़ते हुए फिर बोला, मुझे खजाना पता है, मुझे खजाना पता है। ये सब बात सुनकर कुछ ने तोते का पीछा भी किया, पर तोता हाथ नहीं लगा, वह तो उड़ गया। स्टोरी की समरी। हमें ख्याली पुलाव नहीं पकाना चाहिए और हमें मनगढ़ंत कहानी जैसे विचारों से दूर रहना चाहिए। साथ ही हमें मिट्ठू जैसे लोग जो कल्पनाशीलता को बढ़ाते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। मेहनत ही सब कुछ है और अपनी मेहनत से ही हमें कमाना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।